नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम ज्योतिष गणना की कुछ ऐसी चमत्कारी देव शक्तियों के बारे में बताएंगे जो पूरे वर्ष इन्हीं का आधिपत्य 2025 में रहेगा। यानी 2025 के स्वामी, पूरे वर्ष के स्वामी और ये 2025 जो लगने जा रहा है, इस वर्ष में किन तिथि में जन्मे व्यक्ति या तारीख में जन्मे व्यक्ति को, उनके लिए कौन से सहायक देवता हो सकते हैं और पूरे वर्ष को मंगलमय, सुखमय, सभी कष्टों से मुक्त दिलाने वाले और लगातार आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति, उन्नत व मान सम्मान में वृद्धि करने वाले वो देव कौन से हो सकते हैं। आपके भाग्य को जगाने वाले वो देवता कौन से हो सकते हैं। आपके लकी गॉड यानी आपके लिए जो किस्मत में चार चांद लगाने वाले वो देवता कौन से हो सकते हैं। पूरी जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए चूंकि समझना आवश्यक है। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं आएगी, और दिमाग में नहीं आएगी तो दिल में नहीं आएगी, और जो बात दिल में यानी हृदय में नहीं आएगी तो उस उपाय, उस टोटके, उस प्रायोजन को करने से कोई लाभ नहीं। चूंकि समझना बहुत जरूरी है। यूँ तो राशि ग्रह परिवर्तन जन्म से मरण तक होते ही रहेंगे। हर बड़े बड़े ज्योतिषाचार को, जितने बड़े ज्योतिषाचार हैं उनका अलग अलग मत रहता है। ज्योतिष गणना से अच्छी कुछ नहीं होती है। फलादेश जितना अच्छा ज्योतिष निकाल देगी उतना ना पर्चा वाले बाबा निकाल पाएंगे, ना कोई तांत्रिक निकाल पाएगा, ना कोई मांत्रिक निकाल पाएगा। सिद्ध पुरुष की बात अलग है। तो आज हम इसी ज्योतिष गणना के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, नहीं तो ज़िंदगी भर भटका करोगे। आज ये बाबा के पास, परसों वो ज्योतिषाचार्य के पास, फला दिन वो दरबार, परेशान न होगे। इस गणना का सबसे बड़ा कारण यह है कि 2025 वर्ष अंक 7, ठीक है, 25 है, और वर्ष मूलांक यानी 2025, 2, 2 और 5 यानी 9 अंक आ गया। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कुछ पूरे वर्ष के जो अंक बन रहे हैं वो 5, 2, 7 और 9 बन रहे हैं। इस बात को बहुत समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन से देवी देवता ठीक रहेंगे, ठीक है, और उनको किस तरीके से मतलब पूजा की जाए जिससे हम तेज़ी से तरक्की करें। तो जिनका जन्म 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ हो, या तिथि जो होती है, इन तिथियों में इन द्वितीया तिथियाँ, एकादशी या आपका 14 को भी हुआ हो, तो इन तारीख को जिनका जन्म हुआ है, तो ज्योतिष के अनुसार आप पूरे शुक्ल पक्ष जब हो तो पूरे शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन से, वो तो प्रथम दिन तो बहुत कम चांद दिखता है, तो चंद्रमा को दूध, जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो रात्रि को चंद्रमा को आप थोड़ा सा चावल मिला दूध की अर्घ दें यानी जल दें, तो आपके जीवन में ये 2025 आपके जीवन को चमका देगा, हर यानी उपलब्धियों से भर देगा, ठीक है। वहीं जिनका जन्म 23 तारीख को, 14 तारीख को या 5 तारीख को हुआ है, वो भगवान विष्णु की पूजा करें।
इससे क्या होगा मैं बता दूं कि किस्मत आपकी 2025 में बहुत बड़ा साथ देने जा रही है, तो कहीं से ब्रेक ना लगे। कभी कभी तो कुंडली में राजयोग है, लेकिन कुछ आपके अड़ोसी पड़ोसी, कुछ शुभचिंतक जो आपके शत्रु रहते हैं, वो तंत्र द्वारा आपको बाधित कर देते हैं, इसलिए उस पद को आप नहीं प्राप्त कर सकते, ना उस सुख को प्राप्त कर पाते हैं, फिर कुंडली को दोष देते हैं। तो जिनका हमने तिथि बताई है 23, 5, 14 वालों को तारीख बताई है, उनको विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। सब मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे करना है। और उनका व्यापार इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, यानी आय के स्रोत बहुत बढ़िया रहेंगे, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनको शिव पार्वती या भगवान कुबेर की पूजन करना चाहिए 2025 में। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, बड़े आय का स्रोत खुलने जा रहा है किसी ना किसी माध्यम से। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं करना है, सिर्फ माता शिव पार्वती, सिर्फ शिव का नहीं, पार्वती के साथ भगवान शिव का पूजन करें। ये वर्ष आपके लिए कुबेर जी की कृपा है इस वर्ष, यानी जो आपके ग्रहों पर, आपके तिथियों पर नज़र है, आपकी कुंडली पर जिसका फोकस है, वो देवता है कुबेर। लेकिन आप कुबेर का करना ही करना है, साथ में प्रथम आपको शिव और पार्वती का करना है। अब आते हैं जिनका जन्म 9 तारीख को, ठीक है, या 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को मैं बता दूं, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी से विवाद चल रहा है, कोई ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग समय से आपका चल रहा, सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन इस वर्ष आपको परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, सफलता 100% मिलेगी। बस परिश्रम, आपको थोड़ी सी बड़ी कठिनाई के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही, जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अच्छा, अब आप लोगों को पूजा करनी कैसे है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं। ये जितने लोगों को, जब जितने भी ये हमने 5, 2, 7, 9 जितना भी बताया है अंक वालों को, आपके चाहे वो भगवान शिव हों, चाहे पार्वती हों, चाहे धन कुबेर हों, या विष्णु हो, या हनुमान जी हों, इसका तरीका ये है, आप सुबह उठिए, नहा धो करके, अगर हनुमान जी का है तो मंगलवार से, शिव जी का है तो सोमवार से, विष्णु भगवान का है तो इसको आप सबसे अच्छा है बुधवार से करें। करना क्या है, इसका तरीका यह है कि आप अपने जन्म तिथि को जोड़ें तारीख सहित। जैसे 5/5/75 है, 1975, तो 5/5 10 और 9/1 10 20 हुआ, 75, 20 10 27 27 और 27 28 29 30 31 32 हुआ। अब 32 आने के बाद 3 और 2 को जोड़ दो, यानी मूल अंक बनाना है। आपके पूरे जन्म का मूल अंक जो हो, उतनी माला आपको सुबह करनी। 2 आ गया 2 माला, 1 आ गया 1 माला, 9 आ गया तो 9 माला। ये बहुत बड़ा सूत्र है, कोई यूट्यूब पे बताएगा नहीं, ध्यान रख लो। किताबी जानकारियाँ देना अलग बात है, लेकिन ये रभल जो नाड़ी ज्ञान है, ये सब लोग नहीं दे पाएंगे आपको। मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, ध्यान रख लो कि मैं बहुत बड़ा कोई तोप हूँ। ये हम लोगों को भी कहीं ना कहीं से विद्वानों द्वारा प्राप्त होता, उनकी सेवा करते हैं, बालकाल में जो सेवा की वो प्राप्त हुई। और टोटल मूलांक का जितना अंक बने उसका जाप प्रातःकाल नहा धो करके सिर्फ सुबह सुबह करना चालू कर दीजिए। पूरे वर्ष नहीं कर पाते हैं तो कम से कम महीने के आप 5 दिन जरूर करिए, हर महीने के 5 दिन करिए, और समझिए कि 5 दिन हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं। हर तरफ आपको सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी। प्यारे दर्शकों, आप बंद मत करिए, एक आवश्यक सूचना दे दें कि इधर विगत कुछ दिनों से जो मैं वीडियो डालता हूं और आप लोगों को सचेत और जागृत करता हूं कि तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर किसी को 1 रुपये ना दें,
और किसी से शक्ति ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं तो एक बार उसको जांचो, परखो, देखो। वो चाहे मैं हूँ कोई, मैं एक तो मैं शक्ति वक्ति ट्रांसफ़र देता नहीं हूँ, ना मैं शक्ति कोई आपको कराता हूँ। हाँ, कोई साधना वाले आते हैं, साधना मैं दे देता हूँ, वो करना आपके बल है, मेरे बस की नहीं रहती है। मैं सिर्फ बताना काम, सिखाना काम, सीखना आपका काम। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो चैनल वाले हैं शक्ति ट्रांसफ़र करते थे, वो बेवजह शायद खुन्नस खाए हुए हैं, तो हमारे कमेंट में नाना प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। मैं बता दूं, 2017 से मेरा चैनल चल रहा है और मैं लगातार कहता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ भी आ रहे हैं तो बगैर समझे, बगैर संतुष्ट हुए किसी प्रकार का आप कोई पूजा, अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारे यहाँ से मत लें। और ना मैं किसी बात की गारंटी लेता हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। गारंटी वो लेते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता है, भौकाल मारने वाले। बाकी जिनको शक्ति देखना, पावर देखना हो, चले आएँ, बैठें 2 मिनट, 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगेगा। जो मेरे पास ईश्वर ने दिया, झूठी थोड़ी बहुत, मैं आपको ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। तीसरी बात, मैं हर माह शिविर जैसे लगाता हूँ, इधर तो नहीं लगा पा रहा हूँ। शिविर में निःशुल्क मैं साधना देता हूँ। साधना में लगने वाली सामग्री वो मेरे पास नहीं रहती है। यदा कदा अगर कुछ लोग बोले कि गुरुजी आप मंगा दो, तो अपने नज़दीकी दुकानदार जहाँ से प्रमाणिक मिलता मंगा के उनको देता हूँ, वो पैसा उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो वो ये भी सेवाएं मैंने बंद कर दी, क्योंकि इसमें भी लगता है ना कि जैसे गुरुजी पैसे यही खा रहे हैं। तो ना हमारे यहाँ कोई सामान दिया जाएगा, ध्यान रख लीजिए। आप सीखना हो आइए, निःशुल्क सीखिए, हम बताएंगे। आप खुद उसमें लगने वाली सामग्री, कपूर, सिंदूर, जो भी लगता है वो अपना खुद लो, यहाँ हम कोई दुकान थोड़ी ना खोलें। ऐसे में कुछ मूर्ख हैं, उनको मैं लगातार टारगेट कर लिया हूँ, और फ्रॉडिया हैं वो लोग। अभी एक किस्सा बताएं, आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे, पैसा का वो भेजेंगे, गुरुजी मैंने अपने इतना पैसा डाला है, फटाफट ज़्यादा चल गया वापस कर दो। इसी तरीके एक नया ट्रेंड चला है। सभी जितने यूट्यूबर के साधक चैनल वाले ध्यान रखिए, बाबा लोग, आपके पास कोई ऐसा मैसेज करेंगे कि मैं आपके यहाँ आया था, मैं इतने लोग आया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसा मेरे पास मैसेज आया, फिर हम उनसे बात करने लगे। हमने कहा भैया अपनी फ़ोटो भेजिए, फ़ोटो नहीं भेजा। हमने कहा आप अपना नाम बताइए और अपना नंबर दीजिए, बात करें। तो नंबर भी जो दिया वो नंबर सर्विस में नहीं, अपने को बिंद्रावन का बता रहा था। और उस व्यक्ति ने काफ़ी अभद्रता के साथ कुछ ऑडियो डाली, जिसको मैंने सेव करके सारा कुछ हम अपने पुलिस अधीक्षक को दे दिए हैं। ठीक है, और साथ में हमारे यहाँ दरबार में अंदर सब वीडियो कैमरे लगे रहते हैं। एक एक बात जिन्हें हम चाहते हैं, जैसे प्राइवेसी कोई है बात, शिविर की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। कोई बहन बेटी हमारे यहाँ कोई अपनी पर्सनल बात करना चाहती है तो हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे अपने पति की बात या किसी वो नहीं चाहती है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ध्यान रखिए महाशय, हम लोग सनातनी पीठ वाले हैं। तुम बिंद्रावन के हो, वर्ल्ड के कहीं को खिंचवा लूँगा और यहीं बंधवा कर इतने साधु संतों के संशय पड़ेंगे ना, दुरुस्त हो जाओगे। तो इस तरीके के सनातन धर्म को आहत करने वाले, चोट करने वाले फ्रॉडिया, चीटर लोग कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से किसी सनातनी साधु संत को आहत करने की कोशिश करेंगे तो उनका वो हश्र होगा जिसकी कल्पना वो नहीं किए होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।